जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दो क्लासें हो चुकी हैं हमारी सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की। ये तीसरी क्लास होगी। ठीक है, अगर जिसके एक बार में समझ में नहीं आई है वो दोबारा क्लास को देख ले, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कल 23 सवाल हो गए थे, 24 में सवाल देखिए। क्या कह रहे हैं 24 सवाल में? 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.01। यहाँ पे देखना, अगर इसे ए मान लें तो ए की घात 3 दिखाई दे रहा है हमें, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद देखो इसे अगर बी मान लेते हैं, बी, ये भी बी है, 0.003 0.003, तो ये क्या हो जाएगा, बी की घात 3 हो जाएगा। उन्हें मान लिया, तो जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये क्या है, 5 गुणा 5। मैंने कल भी बोला था यहाँ पे एक होना चाहिए था, यहाँ पे एक 0.01 होता। अच्छा एक बात बताओ, 0.5 है और गुणा 0.05 है, यहाँ पे अगर एक और एक होता तो एक का स्क्वायर हो जाता, तो हमारी बात बनती। तो हम इसे कैसे करेंगे? इसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों में से इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25, लेकिन दशमलव देखो, दो इसमें चार की बात लगेगा, तो एक दो, एक तीन बना दो और चार, चार के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, और हम इसे ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से, देखो 25 है, अगर 25 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.00, 25 का पूरा कॉमन आ गया तो एक बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0.01 गुणा 0.01। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इधर देखो 3 के बाद दशमलव है। भाई साहब रुको, देखो 0.00 तो बचेगा। अब दो को भी भाग नहीं जाएगी तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तब ये एक आएगा। ठीक है, कैसे? देखो, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा, भाग नहीं जाएगी, दो को भाग नहीं जाएगी, जब दो संख्या उतारोगे तो उसका एक जीरो लगेगा, 25 एकम 25। ठीक है, अब देखो 0.01 है, इसे लिख सकते हैं दो बार। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करके देख लो, एक और एक की गुणा करेंगे एक, दशमलव देखो दो और दो चार की बात, तो वो चार की बात ही तो लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ 25 ना निकाल के डायरेक्ट देखो इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या डायरेक्ट 25 यहाँ से भी निकाल सकते हैं? कैसे? क्योंकि क्योंकि 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, गुणा है। अगर देखो प्लस होता, 0.05 होता, प्लस 0.05 होता, तो केवल 5 निकाल सकते थे हम कॉमन। क्यों? क्योंकि प्लस के चिन्ह या माइनस का चिन्ह होता है, वहां से अलग अलग संख्या हो जाती है, लेकिन गुणा वाली संख्या अलग नहीं मानी जाती, एक ही होती है। ठीक है, इसीलिए तो 5 और 5, 25 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो फिर इसे बाद में लिखूं, फिर ऐसे नहीं लिखूं, इसे लिख देता हूँ। इसे मैं नीचे वाली चीज को मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। इसे हमने कितना कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.01। ठीक, उसके बाद प्लस का निशान है, 0.003, यही तो है, गुणा 0.003। ठीक, गुणा 0.003, यह है, कोई दिक्कत नहीं, हमने जीरो का त्यों लिख दिया। ठीक है, नीचे से इधर देखो 0.05 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कितना कॉमन निकाल लें, आप ये समझ लो। इसे हम लिख सकते हैं, अरे ये देखो ऐसे टुकड़े में 5 गुणा 0.01 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कर लें, क्योंकि 5 की गुणा एक से होगी, फिर वही तो आएगा 0.05, तो इसे 5 के गुणा के रूप में लिख लेंगे। ऐसे इसे लिख सकते हैं दूसरे वाले को भी, 0.01 गुणा 5। अब यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, तो 25 पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा 25। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ से देखो इन दोनों में से कितना कॉमन ले लिया, 25 बाहर ले लिया कॉमन। जब 25 ले लिया तो अंदर क्या बचा, देखो इधर है 0.05, 0.05, तो कितना बचा, 0.01 यहाँ बच गया, और गुणा 0.01 यहाँ बच गया। 25 का मतलब 5 और 5, 5 गुणा 5 कॉमन लिया है, तो एक में से 5 निकाल दो, दूसरे में से 5 निकाल दो। ठीक है, ये इतना बच गया। उसके बाद देखो यहाँ माइनस का चिन्ह,
यहाँ से देखो 5 यहाँ से, अच्छा तुम ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, वरना मैं 25 लिख के दिखाऊंगा तो तुम कंफ्यूज रहोगे। हम ऐसा कर लेते हैं, देखो कैसे। देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं कैसे। देखो 5 गुणा, टुकड़ों में करके लिख लेते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 5 की गुणा कर लो 0.01 से करना, 5 एकम 5, 0.2 के बाद है 0.05, कर लेंगे। ठीक, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा इसे देखो, इसे भी लिख सकते हैं ऐसे ही, गुणा 5 गुणा 0.01, अब तो कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही इसे देखो हम, या फिर ऐसे समझो, 25 को ना निकाल के ना, मैं तुम्हें एक काम करके देता हूँ। हम डायरेक्ट, आपको दिख रहा है यहाँ भी 5 गुणा 5 है, 25 कॉमन आराम से आ जाएगा। हम लेकिन कॉमन ऐसे निकालेंगे, 5 गुणा 5 करके लिख दे रहे हैं बाहर। यानी का मतलब एक में से 5 निकाल लेना। अब देखो इसमें से पहले वाले में से 5 निकाल लो, तो 5 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 0.01, ठीक है। गुणा दूसरे वाले में से भी 5 निकाल लो, 0.01। अब ये थोड़ी समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि पहला 5 पहले में से, दूसरा 5 दूसरे में से, ठीक है। ऐसे ही माइनस का चिन्ह। अब पहले वाला 5 है, इसमें से कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, 15 है। तो कितना बचेगा, 5 तियां 15, तो 0 दशमलव, यहाँ पे देखो 3 के बाद दशमलव है तो 0 और 0 और फिर 1, 0 0 1 नहीं 3, क्योंकि 5 तियां 15 होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो करके देख लो, वरना इससे 5 से गुणा करके देख लो, 0.003 आया, इसकी 5 से गुणा करके देख लो, 5 तियां 15 है, ठीक है। और जीरो जो कोई दशमलव कितने के बाद, 3 के बाद, तो दो संख्या ये है, एक ये लगानी पड़ेगी, 0.015 आ गया। बस वही है, जो चीज है वहां से कॉमन निकाल लो, जितने के बाद दशमलव है उतने के बाद लगा दो, ठीक है। 0.03 हो गया। और गुणा देखो यहाँ से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01, ठीक। और यहाँ फिर प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया तो लगा। अब देखो यहाँ से निकालने फिर कितना बचेगा, 0.15 है ना, 5 तियां 15, तो यहाँ 3 के बाद दशमलव है तो 1 0 2 0, यहाँ पे दशमलव, 1 0 2 0, यहाँ पे 3, क्योंकि 5 तियां 15 होते हैं ना, तियां तो तियां। इधर देखो कितना हो गया, इधर भी 0.003। आप समझ गए इतना। अब 2 बार टुकड़ों में क्या, अच्छा एक बात बताओ, इसे हम ए मान लें, तो देखो ए, ए 3 बार गुणा है, तो इसे A की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक। इसे देखो बी मान लें, तो देखो बी की घात 3 लिख सकते हैं, प्लस बटे, इसे 5 और 5 की गुणा कर लें, 25, ठीक। इधर देखो ये जब ये इसे माना 0.01 को, तो एक ही एक बार ये है, एक बार ये, तो 2 बार गुणा हो गई, तो कितना हो गया, A की घात 2, ठीक। ये माइनस, ये कितना, 0.03 0.01, देखो A × B, देखो बी बराबर ये है, ये बी हो गई और ये हो गया, बी ए लिख सकते हैं, चाहे ए बी लिख दो, कोई दिक्कत किसी को, ए बी लिख देते हैं, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो, ये तो बी है, यही तो बी, तो बी और बी 2 बार है, देखो यही तो थी 0.003 वही है, तो B की घात 2 प्लस का B की घात 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब देखो ये क्या था, ये ए था हमारा, ठीक था ये। अब देखो ये हो गया A की घात 3, इसका फॉर्मूला देखो मैंने कल आपके लिए बताया था। मैंने कल बताया था आपके लिए फॉर्मूला क्या है, A + B, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाता है, A की घात 2 प्लस B की घात 2, जब यहाँ प्लस है तो ए भी यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है, बटे, नीचे भी मैं लिख दूं, देखो 25 तो ये लिखा हुआ है ही, और ये कितना हो गया, A की घात 2, माइनस ए भी बाद में लिख दूं, पहले प्लस क्या B की घात 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे जोड़ घटा में लिख सकते हैं, माइनस का ए बी, क्यों, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल साफ दिखे ये और ये कट गया ना। तो कितना बचा, A + B/25, तो A + B बचा। अब कुछ कर नहीं सकते, तो ए जैसे माना था उसकी जगह ए लिखो, प्लस बी की जगह बी लिखो, तो A + B, ए की जगह कितना माना था, 0.01, प्लस बी की जगह 0.003/25, ठीक है, 25 ही रह गया यहाँ पे। अब ये जोड़ना, 0.003 और 0.01 है,
तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा ले, कोई दिक्कत किसी को, बाद में तो बढ़ा सकते हैं। इधर देखो 3, ये हो गया 1, यहाँ 0.0, कितना हो जीरो। देखो जोड़ घटा में क्या होता है, जितने की बात होता है उतने की। अगर यहाँ पे यहीं पे गुणा का चिन्ह होता तो क्या होता, दशमलव, देखो 3 ही है और 3 ही है तो 6 के बाद लगता, गुणा में ही हो जाता है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 0.013, कितना हो गया, 0.013 बटे 25 आंसर है, देखो कहीं। अच्छा 10 की घात के रूप में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हम कराते हैं, हर चीज कराएंगे आपको। देखो क्या हो गया, यहाँ से अगर हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा, एक के आगे 1 2 3 जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो तीन संख्या है, 3 जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो गया, 13/25। ठीक है। अच्छा एक बताओ, इसके लिए हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, सुनो, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे में एक के आगे जितने जीरो होते हैं उतनी ही हम 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आंसर ये बटे में नहीं दिया है, इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ का मतलब ऊपर ही तो होता है। देखो इन्होंने कोई चीज बटे में नहीं दी है, कोई चीज देखो बटे में नहीं है, तो बटे में 13/25 अलग ही लिख लो, इसे ऊपर पहुंचा दे गुणा में। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे एक बटे, देखो 10 की घात 3 लिखी है तो वो 10 की घात 3 ही रहेगी। अगर 1/10 की घात 3 लिखी है और उसे ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात जो 3 है वो माइनस की हो जाएगी। अगर 10 की घात 3 लिखी है उसे बटे में ले जाओगे तो 1 बटे, तो ये माइनस की हो जाएगी। कहने का मतलब देखो, बटे वाली अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में, घात माइनस में हो जाती है, ऊपर वाली नीचे जाएगी तो माइनस में। अब ये देखो नीचे है, ऊपर जा रही है तो घात किस में हो जाएगी, माइनस। ठीक है, किस में हो जाएगी, माइनस में। कितना हो गई, तो 10 की घात -3। ठीक है, ये हमारा आंसर। मैच करो कौन सा है, 10 की घात -3 ही है, लेकिन 13/15 है, इसमें 15 वाला है नहीं, 13/25 है हमारा, 13/25 ये आंसर हो गया। ठीक है, अब तो समझ गए होगे आप लोग अच्छी तरह से। ठीक, आगे कराऊं अगला क्वेश्चन। समझ गए होगे अच्छे से, मैंने इसीलिए दो दो तीन तीन बार अच्छे से, जब तक समझ में नहीं आया हो तब समझाया। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन के लिए दोबारा देख लेना। आगे देखो, दशमलव को भिन्न में बदलो। अच्छा देखो, ये तरीका आ गया नया। उससे पहले आप कुछ समझो, मैं कुछ समझाता हूँ तुम्हें, समझो इससे पहले कुछ। क्या समझना आपको, देखो यहाँ पे कुछ समझो। देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.5 5 5 5 5 और ये डॉट 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 चलता जा रहा है, कहीं तक अनंत तक है, कहीं तक भी है, मतलब चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो लिखने के 5 5 कहाँ तक लिखोगे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं 0.5 लिख के जितनी बार है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब इसका देखो तरीका क्या होता है, विस्तार से जाओगे तुम्हारे कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ये समझो, आपको देखो करना क्या है। अब इसे भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे, देखो जो संख्या होती है वो लिखते हैं, दशमलव हट जाता है। ठीक है, जैसे अगर 0.5 लिखी होती तो आप कैसे कहते, दशमलव हटा देते और उसके नीचे ऐसे बटे में 10 लिख देते, 5/10 आ जाता। लेकिन इसमें ये नहीं होता, इसमें बार लगा हुआ है, तो पता ही क्या होता है, जो जितने के ऊपर बार लिखा होता है उतने 9 लिखे जाते हैं। ठीक है, उतने 9, 5/9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दशमलव और जीरो आगे से हट गया, कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा एक बात और सुनो, अगर लिखा है 0.33, इन पे बार लगाए तो कैसे लिखेंगे, तो दशमलव हटा देंगे, कितना हो गया 33, आगे जीरो लगाने की वैल्यू नहीं। कितने के ऊपर बार लगा, एक ये और एक ही, दोनों के ऊपर बार लगाए तो दो दो बार 9 लिख जाएंगे आंसर। ठीक है, अगर लिखा है 0.23 और 3 और इस पे लगा है ऐसे बार तीनों पे, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 3 बटे कितनी बार, 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 बार 9,
या जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार 9, ऐसा जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार 9 आंसर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होंगी तुम्हारे। ठीक, इसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये समझो। अभी काटने की बात नहीं कर रहा, अभी समझने की बात है। अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, एक चीज और समझो, इतना समझ लिया आपने, इतना तो समझ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये समझते हैं, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 0.37 लिखा हुआ है और बार लगाए केवल एक संख्या के ऊपर। ध्यान देना, बहुत जरूरी चीज है ये। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब इसे ऐसे लिखेंगे, हमने बताया आपको, देखो आगे दशमलव तो हट जाता है। अगर मान लो 0.37 लिख लो तो आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो दशमलव जब हट जाता है तो क्या होता है, तो जो बटे में कितने आते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार लगाया उतने 9 आते हैं बटे में, केवल एक के ऊपर बार लगाया 9। लेकिन अभी सवाल हो गया क्या, नहीं भाई साहब, दशमलव के बाद संख्या 2 है, 9 केवल एक आई, तो देखो जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके बदले तो 9 आता है। ठीक है, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता है उसका 0 आता है। ठीक है, अभी हो गया उसका 0, लेकिन अभी ये सवाल नहीं हुआ, अभी कुछ रह गया है। क्या रह गया है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब चीजें होती है दशमलव के बाद की। अब आगे का खेल इसमें ये बनता है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसको यहाँ से घटाते हैं। 3 पे ही तो नहीं लगा हुआ है बार, उसको यहाँ से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 37 में से 3 गया 34 बटे 90, बटे 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, अगर कहीं लिखा हुआ है 0.573, इस पे बार लगा हुआ है, एक पे बार नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसे देखो कैसे करेंगे, इसे करेंगे, दशमलव और जीरो तो हट जाएगा क्योंकि इसके इधर लगा हुआ है तो कोई महत्व नहीं होता, तो कितना हो जाएगा, 5 7 और 3। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है क्या, पहले ये देखो बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा, तो इसे कितना लिखेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखो कोई संख्या ऐसी बची जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, बात दशमलव के इधर की होती है, इसमें ध्यान रखना। कोई संख्या क्या, 5 बची, जब एक कितनी बची, एक संख्या बची तो उसका 0 लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अगर आगे कहानी ये बनेगी, अब ये देखो बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 5 के ऊपर नहीं लगा, तो ये संख्या यहाँ से घट जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो 573 में से 5 गया, कितना बचा, 568 और बटे 990, हमारा ये आंसर। ठीक है, अच्छा ये चीज आपके सब दिमाग में आ गई, एक चीज दिमाग में और आ रही होगी, देखो अगर कहीं लिखा हुआ है 1.373 और इसके ऊपर बार है, अब क्या करेंगे, देखो आपको, देखो यहाँ पे 0 होता था तो आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, हटा देते थे उसे। लेकिन अब एक है तो एक का तो होगा, ये थोड़ी है एक हट जाएगा, तो 1.373 ये बटे, देखो बटे में कितना लिखा जाएगा, दशमलव के बाद देखो बार कितनी संख्याओं पे है, ये दशमलव तो हट गया, बार कितनी संख्याओं पे, 2 पे, तो 2 बार कितना हो गया, 9। ठीक है, ध्यान से सुनना, और किस संख्या पे बार नहीं है, एक पे, दशमलव के बाद एक पे, तो उसका लगा देंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, लेकिन इसमें से घटानी भी पड़ेगी क्या, क्योंकि जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटाएंगे, तो क्या 3 घटा दें, नहीं भाई साहब गलत हो जाएगा। जब घटाने की बात आएगी तो देखो, तो घटाने में देखो ये सब कुछ ले लेते हैं, घटाने में ये सब कुछ, केवल दशमलव वगैरह के बाद तो वो देखते हैं 0 और 9, उसके बाद जो भी बचती है वो पूरी घटाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो 1373 में से 1300 गए तो 1300 कितना बचा, 60, और बटे कितना हो गया, 900। ठीक है, ये हमारा आंसर, इसे ऐसा लिख। ठीक है, काट सकते हैं 0 से 0, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी समझो, समझ आने के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें तरीका आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी देखो समझो, और अब इसमें देखो, अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है, मानो 37.2, 3, और ये लगा हुआ है बार। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप, अब ऐसे ऐसे करेंगे, कितना लिखा हुआ है, 37 और 2 3 23 पूरा,
दशमलव ने हटा दिया, अब दशमलव हटा दिया, ये देखो बार कितनी संख्या के ऊपर है, एक के ऊपर, एक की जगह तो 9, और किसके ऊपर नहीं है, एक संख्या के ऊपर, तो उसका 0, कोई दिक्कत, एक के ऊपर बार है तो उसके तो 9 आ गया, और जिसके ऊपर नहीं है उसका 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला जिसके ऊपर बार नहीं होता वो संख्या घटती है, कितनी बची, 372, ये 372 घटा दो। अब देखो 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 में से 7 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 3 गया 3 बचा, और ये 3 ऑलरेडी है, बटे 90 है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.777 और ये तीनों पे बार लगा हुआ तो कैसे लिखेंगे, जीरो, आगे तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 777 बटे कितना हो जाएगा, तीनों पे बार लगाओ, 1 2 3, कोई संख्या ऐसी जिस पे बार नहीं हो रही है तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आगे देखो जैसे भी है मैं आपके लिए क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन बनाओ, फिर और चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है। देखो कह रहे हैं दशमलव, 0.777, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 0.7 के ऊपर बार लगा दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला 7 7 7 7 या अनंत तक लिख दो, तो डायरेक्ट जो चीज बार बार रिपीट होती है हम उस पर क्या लिख देते हैं, बार लगा के लिख देते हैं, क्या, 0.7 7 के ऊपर बार, ठीक। अब इसे कह रहे हैं भिन्न में बदलो, भिन्न में कैसे बदलते हैं, बोलो 7 एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 9, कोई संख्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, हाँ 0 है तो 0 को घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, दशमलव, 0.535353, अब इसमें देखो केवल 5 रिपीट नहीं हो रहा, 5 और 3 दोनों, 5 और 3, और 5 और 3, हर बार 5 3 5 3 5 3 जा रहा है, तो हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं 0.53, ये दोनों संख्या रिपीट हो रही है तो दोनों के ऊपर बार लगा सकते हैं हम, देखो ना बार बार 5 3 फिर 5 3 फिर 5 3, ये डॉट डॉट तो 5 3 5 3 5 3 होता रहेगा। अब इसे कैसे लिखेंगे सही से, 53 बटे, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर 9, आंसर, कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है सवाल बिल्कुल। आगे देखो क्या कहना है, कह रहा है 5 8 7 का सही सरलीकरण, देखो अब ये सवाल अच्छा आया, इन्होंने क्या लिखा, 0.5 8 और 7, अब ये देखो बार किसके ऊपर, 8 और 7 के ऊपर है केवल, ये बहुत मायने रखता है, 8 7 के ऊपर है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला, आगे 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 587 लिख दूं, 587, ठीक, 587, थोड़ा सही से लिख दूं, 587 बटे कितना, अभी देखो बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, ये तो दशमलव हमने बोला हट जाता है, हट गया, अब ये देखो बार कितनी संख्याओं के, एक और एक 2 के ऊपर, तो बटे में 2 बार कितने आ गए, अभी देखो बार कितनी संख्याओं के ऊपर नहीं है, एक संख्या, दशमलव से इधर देखते हैं, नीचे नीचे वाली संख्या जब बढ़ानी घटानी होती है, कितना, एक पे दशमलव नहीं, उसका लगा दिया जी, ठीक। अब ये देखो जिस पे बार नहीं है उसे घटाया जाता है, 5 ही तो है केवल, ठीक है, उसे घटा देंगे, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 और 5 15 घटाते, ठीक है, ये 5, अब ये घटा दो, 87 में से 5 गए 578, अरे क्या करना है, 582 हो गया ना, 87 में से 5 घटा दो, 587 में से 5 गया तो 582, बटे कितना हो गया, 900, ठीक है। अभी देखो 167 165 167 165, तो कहने का मतलब ये संख्या किसी संख्या से कट रही है, या तो 167 आएगा या 165, ठीक है, ऐसे काट के देख लो, इसे कितने, 5 और 8 13 और 2 15 है, 15 900, 3 से काटो इसे, ठीक है, और इसे ऐसा करते हैं 9 से काट के देखें, 9 से कटेगा नहीं, 8 2 10 5 15 है होता है, तो 9 से नहीं कटेगा, तो हम देखो 3 से काटते हैं इसे, 3 3 कितना हो गया, 3 एकम, 3 3 एकम 3, ठीक है, कितना बचा
दो आठ 28, तीन नैम 27, कितना बचा, एक दो 12, तीन चौ 12, तीन से काटना, तीन तिया 9, तीन तिया 9, तीन जीरो को, अभी और कटेगा, दो से काटो, दो अट्ठे, दो नैम लगाओ, दो नैम 18, कितना हो जाए, दो नैम 18, कितना हो जाए, एक से 14, दो सत्ते, दो से काटो, दो एक कम, दो एक तीन 13, दो छंग 12, एक जीरो 10, दो बचे 10, बराबर कितना हो गया, 97 बटे 165, ठीक है, 97 बटे 165, ये आंसर, ठीक है, काट के देखो, ठीक, हमने काट लिया, हमारा आंसर आ गया, इजी था, सिंपल, डायरेक्ट हम 6 से भी काट सकते थे, 6 से काट देना आप डायरेक्ट, ठीक है, आगे देखें, अब ये लिखा हुआ है देखो, अब ये सवाल देखो अच्छा है, कितना लिखा हो, 0.0 5 और 4, अब बार केवल लगा हुआ है दो के ऊपर, ठीक है, इन दो के ऊपर ही है, ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 6 5 4, ये जीरो दोनों के लगाने कोई फायदा नहीं, क्योंकि इधर जीरो लगाना कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, बार किसके ऊपर है, दो संख्याओं के, तो दो बार कितना आ गया, किसके ऊपर नहीं है, दशमलव से इधर हर संख्या काउंट होती है, ध्यान रखना, दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, ये देखो दशमलव लगाया तो जीरो का महत्व है, इधर कोई महत्व नहीं, दशमलव के बाद बीच में जीरो, देखो दशमलव के 0.60000 इनका कोई महत्व नहीं है, अगर 0.006 लिखा हुआ तो इनका महत्व है, समझे नहीं, तो ये चीज ध्यान रखना, तो क्या जीरो है, एक और एक दो संख्या है, तो दो जीरो लगा, ठीक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आगे देखो, हमें 1000 आ रहा है, तो हम 11 नैम 99, कोई दिक्कत नहीं, देखो काट के देखते हैं, 6 5 13, 6 5 11 और 4 15 होता है, ठीक है, तो इसे काट के देखते हैं, इसे काट के देखेंगे, अब कितने से काटेंगे, 654 बटे इतना लिखा हुआ है, काटे किसी संख्या से, 9 से काटे, 9 एकम 9 एकम, 9 से ये कटेगा नहीं, 11 से काटे, 11 नेम 99, दो जीरो, 11 से काटे, 11 पंजे 55, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से ही काटते हैं, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और दो जीरो, ठीक, 3 से काटो, 3 दूनी 6, कितना था, 5 3 एकम 3, कितना था, 2 4 3 अट्ठे, ठीक है, इतना हो गया, अब इसे काटते हैं, 18 आ गया, और ये 275 आ गया, 18 एकम 18, 3 और 8 38, एक बार रुको रुको रुको, सवाल तभी तो हम क्या गलत कहाँ हो रहा है, हम भी देखो, तुम्हारे चक्कर में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा क्वेश्चन करने का, आगे भी तो देखो, यहाँ कुछ होना है भाई साहब, ये देखो ये होना है, यहाँ पे देखो, ये तो हमने घटा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है तब संख्या घटाई जाती है, 654 बटे इतना तो लिख दिया, लेकिन ये घटाना तो भूल गए क्या, 006 है, तो जीरो जीरो आगे लगने को कोई महत्व नहीं होता, तो 6 घटाना पड़ेगा इसमें। भाई साहब ये भी तो याद रखो, पीछे वाले सवाल हमने कराए थे, बताए थे, देखो यहाँ पे घटा के दिखाया है, अब ये यहाँ पे यहाँ तो नहीं रहा, तो इसे सीखो ये भी, अब देखो कैसे करेंगे इसे, 654 में से घटा दो 6, तो कितना बचा, 648 बटे 99 से, अब देखो अब 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, कितना बचा, एक आठ 18, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, दो जीरो, ठीक, अब देखो 4 से काटो, हमें 4 से ही दिख रहा है, 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 4 से काटेंगे, देखो 4 दूनी 8, 3 और जीरो 30 बचा, 4 सत्ते 28, दो जीरो 20, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया, 18 बटे 275, 18 बटे 275 आंसर, ठीक, 18 बटे 275, ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है, यहाँ पे हम ये 6 घटाना भूल गए, हमारा सवाल गलत हो गया, अब यही चीज बहुत ध्यान रखनी है, देखो ये आ गया 1 दशमलव कितना, 1.4 और 2 और 7, लेकिन बार है केवल 2 और 7 के ऊपर, देखो 2 और 7 के ऊपर बार है, ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखो तरीका वही है,
क्या 427 लिखते हैं पूरा? नहीं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आगे जब एक है तो एक का तो महत्व होता है भाई साहब। बटे, अभी देखो ये चीज देखनी बाद में होती है, दशमलव के बाद देखो अब पहले, क्योंकि यही तो दशमलव हटाया तो दो संख्याओं पे बार है तो दो नौ। ठीक है, जिस पे बार नहीं है उसका जीरो। कोई इसका थोड़ी लगता है कोई नहीं जो, अगर लिखा है 1.1 तो ये दशमलव हटा के इसके आगे एक संख्या तो एक ही तो जीरो लगाओगे, ये थोड़ी कर दोगे इसका भी जीरो लगाओगे, नहीं करते ना। तो लेकिन लेकिन भाई साहब जब बात घटाने की आती है तो घटाया पूरा जाता है, ये और दोनों पूरे घटाए जाएंगे, कितना? 14। ठीक है, घटाए पूरे जाएंगे, तो देखो घटा के देखो, 1427 में से 14 घटा दो, 27 में से 14 गए 13 बचे, 1413 बटे कितना? यहाँ तो 1427 आ रहा है, बटे 1000। क्या ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो गया? 110 नहीं होगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, वो बटे 990। देखो मुझे 110 दिख रहा है, 9 से काटो, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, कट जाएगा, 9 एकम 0, क्योंकि मैंने देखो आपके लिए सबसे पहली क्लास की थी यूनिट डिजिट इकाई अंक, तब वहीं पे यूनिट डिजिट से बाद में मतलब यूनिट डिजिट छोड़ो, नंबर सिस्टम जब कराया उसमें 6-7 क्लास हुई है, सबसे पहली क्लास हमारी नंबर सिस्टम की थी, उसमें मैंने बताया था कैसी संख्या कैसे कटेगी। तो इसका देखो 9 से कौन सी संख्या कटती है जिसका टोटल 9 से कट जाए, तो एक और 4 5 और एक 6 और 3 9, इसका टोटल 9 हो रहा है, 9 से कट जाएगा, तो हमने देख लिया 9 से आराम से कट जाएगी। अब देखो कौन 9 से, 9 एकम 9, कितना हो जाए 5 और एक 51, 9 पंजे 45, कितना हो जाए 51 45, 6 उतार 3 63, 9 सत्ते 63, कितना आ गया ऑप्शन? 157 बटे 110। ठीक है, 157 बटे 110। अगला क्वेश्चन दिखाएं। देखो ये बिल्कुल पक्के करा दूंगा, बार वाले सवाल अच्छे सवाल आपने देखो क्या, 2.8768, 2.8768, लेकिन बार किसके ऊपर लगा है? 768 के ऊपर बार लगा है, इनके ऊपर। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे? अब इसे करेंगे ऐसे, तो 0.87, दशमलव हटा दो, 8768 पूरा लिख लिया, बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 के, तो 3 बार 9। ठीक है, कितने के ऊपर बार नहीं है? दशमलव के इधर देखो पहले, एक के ऊपर बार नहीं है तो उसका जगह तो 0। लेकिन भाई साहब जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो संख्या घटाई जाती है, घटाने में ये वाली भी ली जाती है साथ में, तो घटाने में कितने घटाएंगे? 28। ठीक, यही तो बचा। अब ये घटा दो, 68 में से 28 गए 40 बचे, तो 287 और 40 बटे 1 2 3 और एक जीरो, जीरो से जीरो यहीं पे काट। ठीक, ठीक है। अब वो क्या कट रहा है? 7 और 4 11 और 2 13, 8 21 होते हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, तो देखो 3 से काटो, 3 3 अठ 3 नैम 27, कितना बचा? एक उतारा 7 70 है, 3 पंजे 15, 2 बचा, उतार 4 24, 3 अट्ठे 24, 958, ये देखो काट दो, 3 तिया 3 तिया 3 तिया, अब देखो 9 5 14 और 8 23, अब नहीं कटेगा, ये कितना बचा? 958 बटे 333 है आंसर। भाई साहब सही में है, सही में है तो क्या करते हैं, 958, जब सही में आंसर ये दे रहा है तो क्या करते हैं हम, तो 333 है, उससे 958 को भाग कर दो, 333 दूनी लगा दो, 666। ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2 बचा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लिखाई 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ से गया 8 में से 6 गया 2 बचा, कितना इधर से करते हैं 292 सही, इधर को चलते हैं, इधर से चलते हैं, 2 सही 292, कितना हो गया? 2 सही 292 बटे 333, है क्या ये ऑप्शन में? इसे दो को थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, कितना हो गया? 292।
दो सही 292/333, दो सही 292/333, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराए, अगला सवाल दे। समझ में तो सही से आ रहे होंगे आपके? कोई दिक्कत है किसी को जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, तो ये बोल सकता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखो क्या कहना है। 0.3 प्लस 0.4 प्लस, अच्छा ये बराबर एक्स है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। क्या डायरेक्ट निकाल दो, इसे जोड़ दो, एक्स का मान आ जाएगा। 0.3 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.4 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.5 पे बार लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.6 पे बार लगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मुझे दिख रहा है, देखो दोनों तरीके से जिससे आसान होगा उससे करेंगे। देखो 3 दशमलव हटा दो, ये बटे में कितना आ जाएगा, 9। कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्योंकि तीन एक की संख्या ऊपर 12 है, एक बटे में आ गया, और कुछ घटाने जोड़ने को कुछ है नहीं। प्लस ऐसे ही हो जाएगा 4/9, ठीक है, कुछ है ही नहीं जोड़ने घटाने को, डायरेक्ट ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 6/9। अभी देखो डायरेक्ट देखो सिंपल तरीका, इसे कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये कितना हो गया, बटे में सबके 9 है तो ऊपर वाली जुड़ी जाती है, 3 4 7, 5 12 6 18/9। अब ये 9 कम 9, 9 दूनी 18 कट गया, तो कितना हो गया, तो यही आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे करें। यही इसी तरह से कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, दूसरे वाले तरीके से दिक्कत होगी, तो ऐसे देखो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर भी मैं दिखा देता हूँ करके, कैसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितना हो गया, ये 18/9 हो गया था। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यही तो काट दिया था हमने, ठीक है, तो बराबर 2 आ गया था, ये हमारा ये आंसर। तो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 0.3 है, उसे बार जब लगा हुआ है तो हम बार हटा दें, ऐसे 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 चलता रहेगा। ऐसे ही 0.4 है तो 4 4 4 4 4 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। ऐसे ही 0.5 वाला है तो 5 5 5 5 5 ऐसा चलता रहेगा। ये 0.6 वाला है तो 6 6 6 6 6 ये भी चलता रहेगा। सबको जोड़ना, 3 4 7 5 12 6 18 के 8 से लेक, 3 4 7 5 12 6 18 और 19 के 9 से लेक। ऐसे रहने दो, ये ऐसे, रुको, ऐसे छोड़ो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। आगे जब सवाल आएगा ना तभी बताऊंगा ऐसे, ठीक है, आगे जब सवाल आएगा तभी, अभी रुको, आगे आएगा सवाल। देखो हाँ ये आ गया, देखो, अब छोड़ो, अब यहीं से कराते हैं। देखो अब ये सवाल आ गया, अब इसे आप कैसे करते, इसे आपको देखो बार में ही आंसर देना है। क्या देना, बार में। यहाँ पे बार में आंसर नहीं देना था, साफ क्लियर आ रहा था, तो तुमने इस तरह से कर लिया। अब देखो यहाँ भी बार है, यहाँ भी बार में आंसर देना, तब कैसे करेंगे, देखो तब ऐसे करेंगे। 0.56 लिखा हुआ है ये, अब आप ऐसे करोगे, 5 6 5 6 बटे 2 बार है 99, ऐसे करोगे, इसे 0.43 है तो 4 3/99, फिर करोगे प्लस का 8 9/99, फिर इसे जोड़ोगे, फिर बटे में 99 आएगा, तब ये चीज हो जाएगी दिक्कत। अगर देखो बार में ही आंसर नहीं देते तब तो सही रहता, अब ये बार में आंसर दिया है, देखो बार, यहाँ भी बार में, सवाल भी बार में, आंसर भी देखो सबके ऊपर बार लगा हुआ है। देखो हम देखो सिंपल तरीका इसे करने का, देखो क्या होता है। अच्छा इसका मतलब 5 6 के ऊपर बार लगाऊं तो 5 6 5 6 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख देंगे 0.56, फिर 5 6 5 6, जितनी 3 बार लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, और भी लिख सकते हैं आगे, जैसे अगर सवाल में कोई दिक्कत लगेगी तो लिखेंगे। आगे देखो, फिर दूसरी संख्या क्या लिखी है हमने, समझ गए ना, समझ गए, देखो फिर क्या किया हमने, देखो फिर से समझो। 5 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो 0.56 5 6 5 6 ऐसा ये डॉट डॉट चलता हुआ चला जाएगा, ऐसे ऐसे चलता हुआ चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 0.0 दूसरा कितना लिखा हुआ, 0.43 लिखा हुआ है, तो कैसे लिख देंगे, 0.43, फिर 4 3, फिर 4 3,
तीन तीन बार ही लिख रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जरूरत होगी तो लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। 0.8, 0 ये दशमलव बहुत बड़ा बन गया भाई साहब। अब सही है, 8 9, 8 9, 8 9, 8 9, ऐसा ही रिपीट। ठीक है, तीन संख्या है। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ना है यहाँ पे, देखो इसके बीच में इसके बीच सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ते कैसे हैं, देखो 6 3 9 9, 18 के 8 हासिल एक, 5 4 9 और 8 17 और एक 18 के 8 हासिल एक, 6 3 9 9 18 और एक हासिल का 19 के 9 हासिल एक, 5 4 9 8 17 एक 18 के 8 हासिल एक, 6 3 9 9 18 और 19 के 9 हासिल एक, 5 4 9 8 17 और एक 18 के 8 हासिल एक, और एक एक यहाँ पे एक लगा दो। ठीक है, दशमलव यहाँ पे लगा, देखना कोई चीज रिपीट होती हुई दिखाई दे रही, देखो 8 9 हो गया, यहाँ भी 8 9 हो गया, अब यहाँ पे 8 8 हो गया, ये भी 9 हो जाएगा, देखो कैसे, देखो मैं इस पर समझाऊं, मैंने कहा देखो जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, मुझे दो चीज से ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 9 हो गया रिपीट, यहाँ भी 8 9 हो गया, तो 8 8 नहीं, यहाँ भी 8 9, क्यों, क्योंकि देखो 5 6 था, एक बार और 5 6 आगे बढ़ा दो, एक बार और 5 6 आगे बढ़ा दो, एक बार 5 6, हर बार 5 6 क्यों बढ़ाएंगे, इसमें कितना है, इसमें 4 3 है तो एक बार और बढ़ा दो 4 3, इसमें कितना है 4 8 9 है तो एक बार 8 9 और बढ़ा दो, क्योंकि ये तो बढ़ता हुआ चला जाएगा जितनी बार लिखे, वो रिपीट हो रहा ना, तो घटाओ 6 3 9 9 18 के 8 हासिल एक, 5 4 9 8 17 एक 18 के 8 हासिल एक, 6 3 9 9 18 और एक यहाँ पे हासिल का 19 आ जाएगा, बस यही तो होना था, 19 के 9 हासिल एक, देखो 8 9 फिर 8 9 फिर 8 9, ये भी 9 ही हो जाएगा, आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, ये भी 9 ही होके रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये तीन संख्या में देख लो, 8 9 8 9 8 9 रिपीट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ से तो ये चलता रहेगा, ये भी ऐसे 8, यहाँ पे 8 ही तो आया है, लेकिन ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, क्योंकि पीछे से एक हासिल मिलेगा हमें, 6 3 8। ठीक है, तो ये तीन संख्या में देख लो, 8 9 8 9 8 9, अभी 8 8 है, वो भी 9 हो जाएगा अगर एक बार 56 और लिखो, क्योंकि ये चीजें बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, ये भी, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, आंसर हमारा कितना हो गया, हम आंसर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 1.89, ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा दें क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1.8 ऊपर बार है आंसर के। ठीक है, आगे देखो, हमने बोला देखो जहां जरूरत पड़ेगी हम वैसे सवाल करेंगे, देखो आगे देखो कितना है, 3.245 लिखा हुआ, 3.245, अच्छा ये देखना इसमें किसके ऊपर बार है, 4 5 के, तो 3.2 ऐसा ही रहेगा, 4 5 रिपीट हो जाएगा बार बार, 4 5 एक बार, 4 5 दो बार लिख दिया, 4 5 तीन बार लिख दिया, 4 5 चार बार लिख दिया। ठीक है, ऐसे तो करते रहेंगे क्योंकि 4 5 के ऊपर बार है, इसमें देखो 1.2 तो ऐसा ही लिखा रहेगा, 3 4 रिपीट हो रहा है, 1.2 ऐसा ही, क्या रिपीट हो रहा है, 3 4 और 3 4 और 3 4 और 3 4, ऐसा रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 2.1 2 रिपीट हो रहा है, 2.1 2 1 2 1 2 1 2, फिर एक, ऐसे करके रिपीट होता है, कोई दिक्कत किसी को, दो, ऐसे ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे रिपीट हो रहा है, इसे छोड़ दो आगे, यहीं से डायरेक्ट इसे सबको जोड़ना है, देखो भाई साहब तीसरे वाले को घटाना है, तो पहले ऐसे मत लिखो, पहले दोनों को जोड़ने वालों को लिख लो, क्यों, क्योंकि देखो ये जोड़ना है, ये जोड़ना, ये वाला घटाना है, तो इन्हें पहले जोड़ो, बकाया जो आंसर आएगा उसको तो घटा देंगे। देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 4 3 कितना हो गया, 7, 5 4 9, 4 3 7, 5 4 9, 4 3 7, 5 4 9, 4 3 7, 2 2 4, 3 और 1 4, अब देखो 4.4 यहाँ से ही आ गया, उसके बाद 7 9 7 9 7 9 ऐसे रिपीट होने लगा ना, होगा, बस तो यही तो तरीका होता है सवाल करने का, सिंपल बनाने का सवाल, देखो लेकिन बच्चों की तरह करा रहा हूँ बिल्कुल लिख के तुम्हें, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं, तो ये सही से यहाँ तुम्हें कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, अब इसमें से घटाना क्या है, हमें घटाना है, देखो ये तो हमने जोड़ के कर लिया, इतना आ गया, अब ये जोड़ हमारा इतना आ गया, इसमें से अब इसे घटा दो,
2.12 कितना, 2.12, 1 2, 1 2, क्योंकि 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 2, ऐसा ये चलता हुआ चले जाए। तो देखो यहीं से घटाओ, ऐसे 1 2, ऐसे चलता चले, तो देखो यहीं से यहाँ इतना सब कुछ छोड़ दो ज्यादा, यहीं से करो 7 और 2, घटाना है ना, ये वाला घटाना है। 7 में से ये देखो, यहाँ भी 7 आएगा, फिर 7 9 ऐसे ही तो रिपीट होते हैं। 7 में से 2 गया, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 7 में से 2 गया 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 7 में से 2 गया 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 7 में से 2 गया 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 7 में से 2 गया 9 बचेगा, 4 और में से 1 गया 3 बचेगा, 4 में 2 गया 2 बचेगा। अभी देखो क्या चीज रिपीट हो रही है, देखो 9 8 9 8 9 8 9 8, ऐसे 9 8 ऐसा रिपीट होता चला जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर कितना लिखो, जो रिपीट हो रहा है उसे लिख देंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे वैसे लिख। कितना हो गया, 2.3, उसके बाद 9 और 8, 9 8 रिपीट हो रहा है तो उसको बार लगा दो, 2.3 5 8 4 3 7 2 4 3 5। भाई साहब हमने कुछ गलती कर दी क्या, यहाँ पे हमारा कोई सा आंसर मैच नहीं कर रहा है। 3.2, 4 5 4 5 4, 4 5 4 5 4 5 4 5 कर दिए, इसमें 1.2 3 4 3 4, 1.2 3 4 3 4 3 4, तो रिपीट करना, 5 4 9 4 3 7, 5 4 9 4 3 7, 5 4 9 4 3 7, 5 4 9 4 3 7, 2 2 4 3 और 1 4, तो कितना हो गया ये, 4.4 7 9 7 9 7 9 कोई दिक्कत नहीं। उसमें से घटा 2.1 2, 2.1 2 1 2 1 2, 7 में से 2 गया, अरे यार घटाना है, 7 और 2 9 क्यों कर दिया हमने। देखो हाँ, घटाने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, हमने कहीं कहीं घटा दिया, कहीं कहीं जोड़ दिया, ये दिक्कत हो गई है हमसे। क्या दिक्कत हो गई, देखो घटाने में प्रॉब्लम हो गई। 7 में से 2 गया 5 बचा ना, 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। देखो अब ये चीज अब आई ना समझ के, देखो 3 तो है, 5 8 5 8 5 8 5 8, क्या रिपीट हो रहा है, 5 8, तो इसे लिख सकते हैं 2.3, तो यही है, 5 8 से रिपीट होना शुरू हुआ है, 5 8 के ऊपर बार, 2.3 5 8, ठीक है। ये इतना लंबा क्यों करा रहा हूं मैं, यहाँ पे दो दो बार लिख के भी खत्म कर सकता था, क्योंकि मुझे दिख रहा है 5 8 यहाँ रिपीट हो गया, 5 8 यहाँ, तो आगे 5 8 5 8 ही रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन तुम समझ जाओ इससे, ठीक है, जिससे तुम समझ जाओ। अगले करें क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आगे करो। अब देखो ये भी बार में ही दे रखा है, बार में ही आंसर पूछा है, तो देखो फिर करो इसे, कितना है, ये है 0, सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में लिख के जोड़ दे। कितना, 0.2, उसके ऊपर बार है तो 2 2 2 2 2, ऐसे कर दे, इससे क्या है ना, 0.3, 0.3 है तो 3 3 3 3 3 3, ये ऐसे ही तो रिपीट होगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। ये कितना है, 0.32, 0.32, इसमें 3 2 3 2, ऐसा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 2 3 2 3 2 ही तो हो रहा है। अब इसे सब में जोड़े तो सबको जोड़ दो, अब ये जोड़ दो, 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 3 8, 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 3 8, 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 3 8, ठीक है, दशमलव, और यहाँ 0। देखना क्या रिपीट हो, 8 7 8 7 8 7 हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर लिख सकते हैं हम 0.87, इसके ऊपर बार लगा दें, क्योंकि 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, आंसर आ गया 8 7, ठीक है। सवाल बिल्कुल कोई कठिन है सवाल, बिल्कुल नहीं है, इजी है ना, समझ में तो आ रहे होंगे सब सवाल अच्छे से, इजी सवाल है सब। आगे देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात कीजिए, इतना माइनस, तो क्या दिक्कत है इसमें, माइनस करना है कोई दिक्कत नहीं, लिखा है पहले जो लिखे हैं वो लिख दो, 324 दशमलव, कितना है, 786, ये रिपीट हो रहा है, 7 8 6 7 8 6 7 8 6, तो 7 8 6 7 8 6 7 8 6, 3 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, तीनों बार लगा हुआ है तो कहने के बाद तीनों रिपीट। अब ये देखो ये कितना है, 10,
10 के नीचे देखो दशमलव के बाद पहले उतनी ही संख्या होनी चाहिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 1 9, 1 9 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 9 ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक। उसके बाद संख्या रिपीट हो रही, क्या रहेगा, 3 रिपीट हो रही है, 1 9 नहीं है, 3 रिपीट हो रही, तो 3 3 3 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और ये चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब ये करना है घटाना, तो घटा दो। 6 में से 3 के कितना बचा, 3। 8 में से 3 के 5, 7 में से 3 के कितना बचा, 4। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 गया 4। देखना, 6 में से 3 गया 3, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 1 गया 5.4, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 314.5। अब ये देखना कोई संख्या रिपीट हो रही, देखो 3 4 9 3 4 3 4 5 3 4 5, देखो 3 4 5 3 4 5, ऐसे 3 4 5 आएगी आगे, है। देखो रिपीटेशन देखो कहाँ से लिख रहे हो, देखो तीन संख्या रिपीट हो रही, 3 4 5 आ गया, फिर 3 4 5 आ गया, फिर 3 आ गया, तो 4 5 जाएगा आगे को, ऐसे चलता चला जाएगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर कितना हो गया, बस सिंपल तो सवाल हो रहा है, सिंपल आंसर कितना है, 314 ज्यों का त्यों लिख दो। उसके बाद 0.59 भी ज्यों का त्यों, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, 3 4 5 रिपीट हो रहा है, फिर तो हम 3 4 5 लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो, 3 4 5 3 5 4 5, ऐसे 314.59, 314.59 और 3 4 5। भाई साहब 3 4 5 तीनों रिपीट हो रहा है इसमें, देखो देखो, ये देखो यहाँ खेल खेल जाएगा मुझे, देखो 3 4 5 3 4 तीनों, यहाँ पे देखो 3 पे बार नहीं लगाया, कहने का मतलब 4 5 रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ये देखो 4 4 5 है, तो ये भी नहीं होगा, 314.59 3 4 5 ये वाला आंसर, ठीक है। 3 4 5 देखो तीनों रिपीट हो रहा है, ये भी बार का बहुत खेल होता है। अगर ये देखो ये भी सेम लग रहा है, केवल बार इसके ऊपर नहीं है, और इसकी जगह जल्दबाजी में लगा दिए, सवाल गलत हो जाए, ध्यान से लगाना है इसीलिए, ठीक है। आगे देखें, अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या दिक्कत है हमें, तीनों को जोड़ दो। जोड़ने का 3, 1 2 रिपीट हो रहा है, तो इसे कर दो 0.3 1 2 1 2 1 2 1 2 ही तो रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 के ऊपर बार है। बी कितना है, 0.4 1 5 रिपीट हो रहा है, 0.4, इसमें 1 5 1 5 1 5, ऐसे ले डॉट 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 लगा दो यहाँ भी, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। सी कितना, 0.030, केवल 9 रिपीट हो रहा है, 0.3 और 0 3 0 तो रिपीट नहीं हो रहा, केवल 9 रिपीट हो रहा है, 9 यहाँ से 9 लिखना, कर दो रिपीट करना, ऐसे चलता रहेगा, सबको जोड़ना है, जोड़ना ही तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। 2 5 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, 1 2 और 9 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 2 5 7 और 9 16, 1 हासिल का 17 हासिल 1, 2 9 11, 1 हासिल का 2 पार है, 2 5 7 और 9 16 और 17 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 4 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, एक इसमें जोड़ दो जो हासिल का, कितना हो गया। अब इसमें देखो 0 3 तक तो कोई यहाँ से देखो 7 2, फिर 7 2, यहाँ पे 6, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी देखो 7 2 बना दूंगा मैं, देखो अब यहाँ 6 लग रहा है, देखो ये भी 7 2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, भी दिखाऊं, तुम तो भाई संतुष्टि कर लो अपनी। यहाँ पे क्या 1 2 रिपीट हो रहा, तो 1 2 एक बार और बढ़ा लो, यहाँ पे 1 5 हो रहा है, 1 5 बढ़ा लो, यहाँ पे कितना हो रहा है 9 रिपीट हो रहा है, केवल 9 बढ़ा लो, देखो 2 5 7 और 9, अब देखो यहाँ पे 6 यही तो गड़बड़ कर रहा था, अब देखो सही हो जाएगा, 2 5 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, 2 और 9 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 और 9 16 17 7 हासिल 1, अब ये 2 और 9 11 1 12 के 2, अब देखो यहाँ से देखो 7 2 7 2 7 2, फिर यहाँ 6 की जगह यहाँ भी 7 हो जाएगा जब और आगे बढ़ा के लिखोगे तो, ठीक है। इसी में कह रहा हूँ, दो बार देख लो रिपीटेशन किसका हो रहा है, वो रिपीट होगा बार बार, 7 2 7 2 7 2 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर कितना हो गया। उसके बाद इन्होंने बटे में दे रखा है हमारा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1.03, ये तो रिपीट हो नहीं रहा, 7 2 रिपीट हो रहा है, तो 7 2 पे लगा देंगे बार, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करना है,
क्योंकि इन्होंने बटे में दे रखा है। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे अपने लोग? आगे सॉल्व कैसे करेंगे? 1,0,3,7,2 बटे बार कितने के ऊपर लिखा हो, क्योंकि बटे में पूछ रहा तो बार कितने के, 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो 2 बार कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसे उसी फॉर्म में तोड़ लो, 9 वाले में 2 के ऊपर बार है, 2 बार लो। किस संख्या के ऊपर बार नहीं है? इन दो संख्याओं के, तो दो संख्याओं के बदले 0। ठीक है, आप ये देखो, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है, मैंने बोला जब घटाते हैं तो घटाने में पूरी घटेगी यहाँ से यहाँ तक 103। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो दशमलव या 9 या 0 लिखे जाते हैं वो यहाँ तक ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब घटाने का नंबर आता है तो पूरे यहाँ तक घटती है। ठीक है, तो देखो 103 हमने घटा दिया तो कितना बचा हमारा, बचा कितना बचा, 2 में से 3, 12 में से 3 गया 9 बचा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया 6, 6 में 0 गया 6, यहाँ कितना 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 3 में से यहाँ तो 10 रह गया, 10, 269 बटे 9900। एक कट रहा है 9 से, 2 और 1 3 और 6 9 और 9 18, देखो 9 से कट रहा है, 9 एक कम 9 एक कम 2 0, 9 से काटो, 9 एक कम 1 2 12, 9 एक कम 3 6 36, 9 चौक 36, 9 एक कम 9, कितना बचा 1141 बटे 1100। क्या है आंसर? 1141 बटे 1100, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तरीका वही, सिंपल सवाल है सब, बस सॉल्व हमें करना। ठीक है, दिमाग हमें लगाना है कैसे सॉल्व होगा। आगे क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन देखो। 22.4, ये इतना जुड़ना है और इतना फिर घटना। ठीक है, तो पहले जोड़ लो, इन्हें और इन्हें जोड़ देते हैं पहले। कितना हुआ है, 22.4, 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे रिपीट होता रहेगा, क्योंकि 4 के ऊपर 12 तो रिपीट होगा। 11.5, उसके बाद 6 7 रिपीट है, 11.5, तो ऐसा ही है। उसके बाद 6 7, 6 7, 6 7, यहाँ भी 4 बढ़ा लो एक। ठीक है, ऐसे फिर ये रिपीट होता रहेगा ये, तो यहाँ पे लगा दो प्लस का, क्योंकि दोनों जुड़ गए। 4 7 11 का एक हासिल एक, 6 4 10 11 का एक हासिल एक, 7 4 11 12 दो हासिल एक, 6 4 10 11 का एक हासिल एक, 4 7 11 12 दो हासिल एक, 6 4 10 11 का एक हासिल एक, 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल एक, 2 और 1 3 एक हासिल का 4, 2 और 1 3, कितना हो गया, ये आ गया 34.0। उसके बाद 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे भी 2 ही आएगा जब रिपीट है, क्योंकि आगे संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 2 ही लिख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता हुआ जाएगा। ठीक, ये मत समझ लेना ये कैसे आ गया, देखो फिर बढ़ाऊं तो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 33.59 घटाना है, इसमें से घटाना कितना है, 33.5, और 9 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 9 यहीं तक लिखो। ठीक है, ज्यादा मत करो। ठीक है, आगे देखो, इसे तो छोड़ो, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से ढाई, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 0, यहाँ से होता है 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ रह गया 11 में से 9 गया 2 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ रह गया 9 में से 5 गया 4 बचा, और यहाँ कितना रह गया, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0। ठीक है, अब ये कितना बचा आंसर, देखो 4 1 2, 4 तो है ही, उसके बाद 1 2 1 2 फिर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे थोड़ा बढ़ा लो, तो मैं समझाने के लिए बढ़ा दूं। देखो आगे कैसे बढ़ा दूं, देखो ऐसे बढ़ा देता हूँ, देखो सवाल भाई ये देखो, तुम समझना चाहिए ये चीजें। ठीक है, अब देखो कैसे बढ़ा दूं आगे, देखो ऐसे बढ़ा दूं, 4 4 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 4 4 2 बार कर लो, कर दो आगे, इधर 6 7 रिपीट हो रहा, 6 7 करके कर दो आगे। देखो देखो कितना हो गया, 4 7 11 के हासिल एक, 6 4 10 11 का एक हासिल एक, 4 7 11 12 के दो हासिल एक। देखो 1 2 1 2 1 2 फिर 1 2, ये रिपीट हो रहा है, इसमें देखो 9 और बढ़ा लो। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 12 में से 9, यहाँ पे 9 और बढ़ा लो, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ 11 में से 9 गया फिर ये 2 बचा, यहाँ रह गया 10, 10 में से 9 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ रह गया 11 में से 9 गया 2। आप देखो रिपीट ऑन करो, 1 2 1 2 फिर ये 1 2 फिर ये आगे चलता चला जाएगा 1 2। ठीक है, यहाँ पे फिर ये 1 2 आगे चलता चला जाएगा, ऐसे छोड़ दो आगे को। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर हमारा, हो गया
हम एक दो संख्या देख लेंगे, वरना देखो आगे बढ़ाते चले जा, फिर एक दो होता जाएगा। तो 0.4 तो है नहीं, उसके बाद एक दो रिपीट हो रहा है, तो एक दो के ऊपर बार लगा दो। 0.4 केवल एक दो के ऊपर बार लगेगा, ध्यान रखना। इसको देखो तीनों के ऊपर गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ये तरीका, सब सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल। इतना, इतने में से इतना घटाओ, इतना जोड़ दो, तो क्या दिक्कत है बताओ। पहले इतना घटा दें, बाद में जोड़ दो। तो करो, 0.57, फिर 5 7, फिर 5 7, यही तो है, 5 7 दोनों रिपीट होना है। इसमें 0.4, उसके बाद 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, इसमें कितना है, 5 7। ठीक है, ऐसा रिपीट होता चल रहा है, ठीक है। पहले घटाना है तो घटा दो। 7 में से 3 गया, 4 बचा, इसे एक दो अंक छोड़ दिया करो। 5 में से 2 गया, 3 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा। ठीक है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ऐसे ही यहाँ पे चलता चले जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा, और ये 0.1, 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है, देखो 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है। तो ये जब रिपीट हो रहा है, ठीक है, इतना हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 0.35, 0.3। क्या रिपीट हो रहा है, केवल 5, तो 5 5 5 5 5 5, ये ऐसा रिपीट होता हुआ चला जाएगा। देखो एक आध संख्या छोड़ दिया, 4 और 5 9, 3 और 5 8, 4 और 5 9, 3 और 5 8, 4 और 5 9, 3 और 1 4, 0., ये हमें जोड़ना था, ठीक है। जोड़ना ही तो था, ये देखो सब कुछ लिख के जोड़ दिया। तो 4 तो है नहीं रिपीट, 9 8 9 8, ऐसे ही 9 और 8, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। हम अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। अब तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0.4। ये 9 8 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 9 और 8, इसके ऊपर लगा दो बार, बार का मतलब रिपीट हो रहा है। 0.4 9 8, केवल 9 8 के ऊपर बार है, तो 9 8 के ऊपर बार, ठीक है। ये चीजें ध्यान से लगानी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। प्लस और ये गुणा हो रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। इनकी इनकी गुणा कर लो। गुणा कैसे करेंगे, पहले गुणा कर लो, उसके बाद इस सवाल को कर। गुणा कैसे करेंगे, गुणा ऐसे नहीं होगी, गुणा हम करेंगे उसी तरीके से, देखो कैसे। इसे देखो, पहले गुणा कर लेते हैं, पहले इतने को देख लो, इनकी गुणा करके देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। कैसे गुणा होगी, देखो 0.39 है, और गुणा लिखा है 0.8। इसे अलग अलग करेंगे, जो सवाल हमें जैसा आसानी से लगेगा वैसे करेंगे। देखो गुणा हमें वैसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लिख देंगे 3 9 9 9 9, उसके बाद 0.8 8 8, ये रिपीट कहाँ तक गुणा करते रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गुणा हम करेंगे वैसे तरीके से, कैसे, बटे में लिख के। तो देखो गुणा इजी हो जाएगी हमारी, देखो कितना हुआ है, 39। ये देखो 39, एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में 9, जिसके ऊपर नहीं है वो घट जाती है। कितना हो गया, इसके बाद गुणा करें, 0.8 है तो इसे 8/9, तो इसे कितना हो जाएगा, सही से हमारा ये कितना हो जाएगा, 39 में 3 गए 36, यहीं पे लिख देते हैं, नीचे ही कर देते हैं। कितना हो गया, 36/9 गुणा 8/9, ठीक। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 8 32, 32/9, ये 32/9 आ गई।
ठीक है। तो भाई साहब उसी तरह से करना पड़ेगा ये तो उसी तरह से करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बननी है इसमें। ये भैया बात नहीं बन रही है। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा तरीका से करते हैं। तो हमारी बात ये हो गई, यहाँ पे दो दो टुकड़े हो गए, गुणा का वो चीज खेल अलग हो गया और वैसा अलग हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे तरह से करेंगे। कितना लिखा है, 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 0.503 इसके ऊपर बार है, ठीक है, माइनस 0.3 केवल 9 के ऊपर बार है, ठीक है। ये देखना बार किसके ऊपर है, और गुणा 0.8 के ऊपर बार है, ठीक है। अब भाई वैसा खेल हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि केवल जोड़ होता तो कर लेते, अब इसमें माइनस के बाद गुणा भी कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं, हमारा दूसरा तरीका क्या है, इसे देखो 47 लिख देंगे, और बटे में कितना, एक के ऊपर बार है तो एक के ऊपर 9, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं वो घटता है। पहले हम इसे लिख लो, ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दो। ऐसे कितना हो गया, 503 बटे कितना, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो बार, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटता तो है और उसके बदले का जीरो भी तो लगता है। ऐसे ही जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले का जीरो, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो यहाँ पे घटेगा, ठीक है। ऐसे माइनस, इसे भी कर लो, ये कितना हो गया 39 बटे कितना हो गया 9, 9 हो गया 9। एक के ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका जीरो, और ये जिसके ऊपर बार नहीं है वो यहाँ से घट भी जाता है, ठीक है। उसके बाद गुणा का निशान, 0.8, तो ये हो गया 8/9, ये तो 8/9 ही रहेगा क्योंकि एक ही संख्या है और कुछ है ही नहीं। तो इसे करना, 47 में से 4 गया कितना बचा, 43/90 प्लस 503 में से 5 गया 498/990, ठीक है। और ये माइनस हो गया कितना, 39 में 3 गया 36/90, 36/90 गुणा 8/9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। दो से काटो, 2 चौक 8, दो से काटो, 45 दूनी 90। ये एक काम करो, देखो सबके बटे में 90 है ना, 290 मत काटो, केवल यही काट लो, देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। 9 4 थे, 32/90 कर लेते, ये हो गया देखो 43/90 प्लस ये हो गया 498/990 हो गया, ये 990, ठीक है। और ये हो गया 4 × 32/90, ठीक है। इसमें 90 से ये कट जाएंगे, 990, 990 देखना 90 से कट रहे हैं क्या, देखो 90 एकम 90 है, कितना बचा 9 इधर 0, 90 एकम 90, 11 बार कट रहा है। बस तो हमारा सवाल हो गया। अब क्या करेंगे हम इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके घटा दो, कितना आएगा सबका एलसीएम, जो 990, 90 और 90 का कितना आएगा, बटे में जो हर होते हैं कितना आएगा 990, क्योंकि 990 कट रहा है 90 से, 90 से काटा तो कितने में आएगा 11, 11 की गुणा 43 से कर दो, ठीक है। प्लस 990 एकम गुणा 498, ठीक है, और माइनस 90 की 11 गुणा 32, कोई दिक्कत, कर दो अब। कितना बचा, बटे में तो 990 ही रह गया, और यहाँ कितना हो गया, देखो 11 तिया 33 का 3 हासिल, 3 11 चौक 44, 3 47, ठीक है, प्लस 498, ठीक है, और माइनस कितना हो गया, 11 दूनी 22 के 2 हासिल, 2 11 तिया 33 तो 35, 352, बराबर कितना बचा, 473 और 498 जोड़ दो, 473 और 498 जोड़ दो, 3 और 8 11 का एक हासिल, एक 7 9 16 17 7 हासिल, एक 4 4 8 1 971, और उसमें 352 घटा दो, 11 में से 2 गया 9 बचा, यहाँ रह गया कितना रह गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में 9 में से 3 गया 6 बचा, 619, कितना बचा 619, कितना बचा 619। देखो विस्तार से आराम आराम से समझाया,
619 बटे 990। अब ये देखो, ये ऑप्शन चेक कर लो। अब देखो 600 इतना आ गया, यहाँ से मैच करो ऑप्शन में कौन सा होगा। ये देखो 615 मैच करके देखो कितना हो गया, 615 बटे कितना हो गया, बटे हो गया, देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो का 9 9, जिसके आगे जीरो नहीं वो, और जिसके आगे जीरो नहीं वो घटाना। 615 में से 6 गया तो कितना बचा, 609। 609 बटे 990। ये तो होगा नहीं, क्योंकि गलत बच रहा था ये, तो इसे छोड़ दो। ऐसे आंसर तो मैच, हम ये देख लो, देखो 625 है हमें दिख रहा है, देखो 615 ये बटे में 3 बार 9 आ जाएगा, तो 3 बार तो 9 है नहीं। ये देखो इसमें आ जाएगा, 625 में केवल एक 9 आएगा। देखो यही तो आएगा, 6 2 5, इसमें केवल एक के ऊपर 12 तो एक 9, और बकाया 2 जीरो है तो 2 जीरो। और 900 तो है नहीं हमारा, 990 है, तो ये तो होने का नहीं आंसर। ये ऐसा मैच करते हैं। अब ये देखो डी वाला, देखो डी वाला हो जाएगा ये वाला कैसे, देखो 6 2 5, इसमें दो संख्याओं पे 9 है तो दोनों, इस पे एक नहीं है वहां जीरो लगा दो। और ये एक संख्या जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, 625 में से 6 गया तो कितना होता है, 619 बटे 990। ये आंसर मैच कर गया, तो हमारा ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे कर लेते हैं मैच करके, ठीक है। आगे सवाल सेम, देखो सेम वही तरीका आ गया, ठीक है, सेम वही तरीका आ गया। इस सवाल को करके देखना, ठीक है, इस सवाल को खुद करना, या मैं देखो करके दिखा देता हूँ। कितना है, 5 6, कितना है, डायरेक्ट लिखूं, देखो 5 6 56 बटे कितना हो जाएगा, 56 बटे में जिसके ऊपर बार है उसका तो 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन देखो जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घट भी जाती है, ठीक है। और माइनस, माइनस का चिन्ह कितना, 723, 723 बटे जितने के ऊपर बार है उतने 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो जीरो। और देखो जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटता भी है। उसके बाद क्या का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। देखो 3 9, तो 3 और 9 और बटे 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 बटे 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका जीरो, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटता भी है, बस 3, ठीक है। और गुणा 0.7 है तो इसे केवल 7 बटे 9 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बटे में 9। देखो कितना हो गया, 56 में से 5 गया, ये हो गया 51 बटे 90, माइनस 723 में से 7 घटा दोगे 716 बटे 990, और प्लस 39 में से 3 गया 36 बटे 90, और गुणा 7 बटे 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 सत्ते 28 कर देंगे, तो इसे कितना हो गया, ये ओके 51 बटे 90, फिर माइनस 716 बटे 990, और प्लस का 4 सत्ते 28 बटे, सबका एलसीएम कितना ले लेंगे, 990। क्यों ले लेंगे, क्योंकि 990 है। 90 से 990 को भाग करो कितना आ गया, 11, गुणा ऊपर वाली संख्या 51, माइनस 990 एकम गुणा ऊपर वाली संख्या 716। ये तो घटाना जोड़ना जानते होगे लासा लेके, ये सब कक्षा 3 4 वाली चीजें हैं। प्लस 90 से 990 को भाग करेंगे 11, गुणा ऊपर वाली संख्या 28, कर दो कितना, 51 की 11 एकम 11 का एक हासिल कितना हो गया, 1 11 पंजे 55 और 56, 561, माइनस 716 एकम 716, और प्लस 11 8 88 का 8 हासिल कितना हो गया, 8 11 दूनी 22, 22 8 30, 308 बटे कितना हो गया, बटे हो गया 990, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखना ये प्लस वाला ये है और ये प्लस वाला है, तो प्लस प्लस जोड़ दो, 561 और 308 जुड़ जाएंगे, तो 8 और 1 9, 6 5 और 3 8, उसमें से घटेगा कितना, 716, घटा दो, 9 में 6 गए 3 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, 8 में 7 गया 153, कितना बचा 153 बटे 990, 153 बटे 990 हमारा बचा है। अभी आंसर से मैच करके देखो, पहले ये देखो 990 कहाँ पे आ रहा है, 990 वहां पे आएगा जहां बटे में दो संख्याओं के ऊपर बार होगा। देखो यहाँ दो संख्याओं के ऊपर, यहाँ 3 है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 3 संख्याओं के ऊपर बार है, ये नहीं होगा, और यहाँ पे 153 है। अच्छा अब इन दोनों में से मैच करो, पहले 154 को देखो करके देखो, 154 बटे 990 कैसे कर लेंगे, देखो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो संख्याओं के जीरो, और यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं है उसका जीरो लगा दिया, उसमें से घटाना कितना है, 1, तो जिसके ऊपर बार नहीं है वही तो घटता है, 1 घटा दो, तो 154 में से 1 घटा कितना हो जाए, 153 बटे 990।
यही मैच कर गया तो हमारा यही आंसर, यही तो आंसर, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे किसी को कोई दिक्कत? आगे सवाल देखते हैं। 41वां सवाल देखिए। ये कह रहे हैं गुणा, सब में गुणा है भाई साहब, देखना गुणा है सब में तो कोई दिक्कत नहीं। इसे कितना लिख देंगे? 24 बटे एक संख्या के ऊपर 12 है। देखो अब बेटा क्यों दिया मैंने, एक संख्या के ऊपर 12 है ना उसमें। अब तो एक संख्या वाला लिखो। देखो एक संख्या के ऊपर 12 है, कितना हो जाएगा ये? 24 बटे जिसके ऊपर 12 है उसके 9। ठीक है, जिसके ऊपर 12 नहीं है कोई बस संख्या नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, जो संख्या बचती है उसे घटाते हैं, -2 तो लिखना पड़ेगा ये। क्यों? क्योंकि दशम अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो उसका जीरो लगाते, लेकिन कोई संख्या है नहीं दशम हुआ, लेकिन जो 2 है उसे घटाना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा। तो डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख। अच्छा ये सोचो, हम बार बार क्यों लिखें, हम डायरेक्ट ये ना लिखते हैं। देखो 24 है, 4 की जगह तो 9 आ जाएगा, और 24 में से ये वाला 2 घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट से 22 लिखते हैं। ठीक है, बटे 9 गुणा। ऐसे ही इसे देखो 6 घटाना 0 पड़ेगा, 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसे कितना लिख देंगे? 6/9। ठीक है, इसे गुणा 3, केवल 3 है ये, कोई दिक्कत नहीं, गुणा 0.16, केवल 3 है, गुणा 0.16 है, तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। 16 बटे कितना हो जाएगा? 9। जिसके आगे बार नहीं है उसका 0, और 16 में से एक ही घटेगा, अभी 16 में से एक गया 15, तो इसे कितना लिख देंगे? 15/90। ठीक है, अब इसे देखो गुणा, एक चीज और करो। देखो ये हो जाएगा, इसे यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह है, तो इसे देखो कैसे लिखेंगे, इसे देखो सही करके लिख लो। ये हो गया 83, कितना हो जाएगा? 83। 83, ये हो जाएगा 83। 83, 83/3 की जगह बार, और जिसकी जगह नहीं है उसका 0, और 83 में से ये वाला 8 और घटेगा, तो 83 में से 8 घटा दो। 83 में से 8 घटा के लिखते हैं, 83 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 83 में से 8 गया तो 75। ठीक है, और भाग की जगह यहाँ पे भाग भाग का निशान है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 16 है, तो ये 16, 16, 16 बटे एक संख्या के ऊपर 12 है तो 9, जिसके ऊपर 12 नहीं उसका 0, और उसमें से एक घटेगा अभी, तो 16 में से एक गया, तो कितना हो जाएगा? ये 15। जैसे 15/90 कर देते हैं, कितना करते हैं? 15/90। लेकिन एक चीज और ध्यान करो, जब यहाँ पे ये भाग का निशान होता है तो क्या करते हैं? 75/90 ऐसे ही लिखा रहने दे, भाग की जगह काय का निशान लगा? गुणा का, और ऐसा उल्टा कर देते हैं, कितना? 90/15। ये तो बताओ, बकाया सब गुणा का निशान है। तो भाई साहब, जब सब में गुणा का निशान है, कहीं जोड़ घटा है नहीं, तो ये ब्रैकेट की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम ब्रैकेट हटा दो, पूरा ही गुणा है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अब तो सब गुणा हो गया, ये भी हो गया, तो सब में कोई मतलब ही नहीं, केवल ब्रैकेट हटा दो। तो 15 बटे यहाँ तक हो गया, ये 27 है, तो ये देखो 27/99 हो गया ये। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के नीचे 9 के बाद गुणा। ये देखो इसका हमने पूरा सॉल्व कर लिया, 75/90, और ये 90/15 है, सब कुछ गुणा में हो गया। अब इसे काट दो गाइस। देखो एक 90 से एक 90, ठीक है, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। ठीक है, ध्यान से सुनना। 15 एकम 15, 15 छक्का, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, और देखो क्या कट रहा है, पहले ही देखो, 9 एकम 9, 9 तियां 27, 3 एकम और 3 एकम, 3 तियां 9 हो गया, 9 से ये पूरा 9 गया। ठीक है, कैसे काट दिया हमने? 9, देखो 3 ये ऊपर ही तो, 3 एकम 3 तियां 9, और 9 से पूरा ये 9 काट दिया। अब देखो क्या रह गया नीचे? 99 रह गया। देखो 11 नेम 99, ठीक है, और 11 दूनी 22। इधर देखो एक एक ये खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा 9 रह गया, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ कितना? 2 और 1, यहाँ कुछ नहीं रहा,
तो कितना हो गया, 2 पंजे 10/9, 10/9 रह गया, 2 पंजे 10 और बटे 9। अभी देखना 10/9 कितने मैच करता है, 814, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका देखो 11 का, तो 11 बटे कितना हो गया ये 99, 11/99 ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये गलत कर दो आंसर। देखो ये मैच करेगा नहीं, ये इसने मैच किया नहीं। इसका देखो, इसका कितना हो गया, इसका देखो कितना हो गया, 11/1 के ऊपर बार है तो 1 9। और देखो जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटता है, -1, तो 11 में से 1 गया, 10/9। भाई साहब ये मैच कर गया, तो देखो ये वाला हमारा आंसर हो गया, हमारा ये वाला। ठीक है, आगे देखो 42 का, यहाँ से देखो सवाल बदलना है, यहाँ से बदलना है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बस है कुछ नहीं, इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा तुम्हें घुमाएंगे। तो यहाँ से मैं कल बताऊंगा, देखो यहाँ से एक्स वाई एक सवाल बदल ले, यहाँ से सबसे छोटा मैंने यहाँ से सवाल बदल के, ठीक है। तो यहाँ से 42 से मैं कल कराऊंगा, 41 तक आपके होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस करना, आप दबा के अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम।